नमस्कार, शुभ संध्या। मैं रेखा चौरसिया, आपकी होस्ट, आप सभी को इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स 2025 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ऐतिहासिक अधिवेशन मानवाधिकारों की सुरक्षा, जागरूकता और न्याय को समर्पित है, जहां देश विदेश के सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम संक्षेप में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल एचआरपीसी का परिचय देना चाहूंगी। एचआरपीसी एक राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, जांच और सहयोग, पीड़ितों को कानूनी सहायता और न्याय दिलाना तथा समाज में समानता, न्याय और मानवता को मजबूत करना। एचआरपीसी टीम वर्क देश के हर ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर निरंतर सक्रिय है और समाज में मानवाधिकार जागरूकता को सशक्त रूप से आगे बढ़ा रही है। तो आइए एचआरपीसी के इस शानदार कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम श्री गणेश जी की आह्वान के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। मैं बताना चाहूंगी कि आज के हमारे प्रथम सत्र के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर ज्योति जोंगलुजू, ऑनरेबल चेयरपर्सन एचआरपीसी जनरल सेल हैं। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ आज के इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। भारत के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी का परिचय देना चाहूंगी। आप एक विधि विद्वान कूटनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने सूचना के अधिकार आरटीआई को नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा एचआरपीसी अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ विराजमान हैं। बताना चाहूंगी कि आपके नेतृत्व में केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई अपीलों के निपटारे में अभूतपूर्व वृद्धि की। इन्होंने अपने देश में ही नहीं अपितु विदेश सेवा अधिकारी के रूप में श्रीलंका एवं यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त की गरिमामयी भूमिका का निर्वहन किया। आपको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई। कोविड काल में वर्चुअल सुनवाई, जम्मू एंड कश्मीर में आरटीआई मामलों को का त्वरित निपटारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समिति द्वारा चयनित एवं वरिष्ठ सम्मानित व्यक्तित्व, जिन्होंने ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग यहाँ इस सम्मेलन में शामिल होना। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, 10 दिसंबर, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस माना जाता है। 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट हुआ था यूएन में, और फिर हर साल 10 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। पिछले साल भी मैं आप लोग के सामने आया था। इस साल मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे कोई और प्रोग्राम्स में जाना है, तो मैं कुछ क्षण ही रहूँगा आप लोग के साथ। मगर मैं समझता हूँ कि मानवाधिकार सबसे उच्चतम अधिकार है यहाँ पे, और सबको इसके अधिकार का पालन करना चाहिए। जहाँ तक एक इंडिविजुअल का सवाल है, उसके राइट्स और जो सरकार, जो स्टेट के राइट्स हैं, उस पर काफ़ी टिप्पणी हो चुकी है। मगर हमने तो सूचना अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमने कमीशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था, उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग को फायदा हुआ, क्योंकि जितना आप जितने पारदर्शिता और ओपननेस दिखाओगे, तभी सरकार जो काम करती है उसको अगर आम नागरिक को पता नहीं या उसके फायदे में नहीं हो रहा है, तो ये एक उल्लंघन ही हुआ मानवाधिकार का।
तो मैं समझता हूँ कि ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल में हर साल इसको मनाते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया यहाँ शामिल होने इस महफिल में, इस सम्मेलन में। और मैं समझता हूँ कि आगे का जो प्रोग्राम है, काफी एक्सपर्ट्स आके आपसे बात करेंगे, बोलेंगे क्या उन्होंने किया है, क्या करना चाहिए, आगे आगे का पथ कैसा रहेगा। तो शायद आज जहां तक मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आज ही शायद एक समिति जो बैठती है चुनने के लिए मुख्य सूचना आयोग, शायद आज उनका एक मीटिंग होने वाला है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द एक मुख्य सूचना आयोग नियुक्त होगा या होगी, और मैं समझता हूँ कि CIC का काम आगे बढ़ेगा। इन चंद शब्दों के साथ आपके सबकी शुभकामनाएं।